मंच पर उपस्थित हमारे भावी विधायक राजेंद्र जून जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण व यहाँ उपस्थित जनसमूह, मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मुझे सब जानते ही हैं, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ और मैं आप लोग की तरह एक व्यापारी वर्ग से हूँ, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ। आप सबकी तरह मेरा भी बस एक ही उद्देश्य है कि हमें काम करने के लिए यहाँ पर एक सुरक्षित माहौल मिले, हमें गुंडागर्दी, रंगदारी, फिरौती, इन सब चीज़ों से छुटकारा मिले। शहर के माहौल के बारे में आप सब लोग अच्छे से इस समय वाकिफ़ हैं ही कि इस समय शहर में कितना गुंडाराज फैला हुआ है, सभी व्यापारी वर्ग को, लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए ये तभी संभव है जब हमारे बीच में हमारे ईमानदार और सबसे पढ़े लिखे शिक्षित राजनेता राजेंद्र जून जी विधायक बनकर जाएं। भाइयों, याद करो वर्ष 2005 से 2014 का कार्यकाल, जब राजेंद्र जून जी हमारे यहाँ विधायक थे और प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। तब इस भादुगढ़ ने अभूतपूर्व तरक्की करी थी। मेट्रो, बाईपास, कई तरह के प्रोजेक्ट्स हम इस शहर के अंदर विधायक जी लेकर आए थे, लेकिन बाद में सड़कों के गड्ढे तक नहीं भरे गए और पूरे शहर की हालत आपसे छुपी हुई नहीं है। जज्जर रोड को ही ले लो या पूरे शहर में किसी कॉलोनी, हर जगह देख लो, पूरा शहर विकास की कहीं कोई बात नहीं होती है। इसका सिर्फ एक कारण है, एक ईमानदार जनप्रतिनिधि का भाव। साथियों, यह स्पष्ट है, इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कहीं भी बात करो, किसी प्रदेश के किसी भी कोने में जाओगे आप, तो आपको पता लग जाएगा कि कांग्रेस का माहौल चल रहा है और सरकार बनने जा रही है। तो हमारी भी भलाई इसी में है कि हम भी सरकार में अपना साझा करें और यहाँ से हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि भावी विधायक चौधरी राजेंद्र जून को मत देकर विधायक बनाएं। साथियों, इनके 20 साल के राजनीतिक जीवन पर इन पे भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा हुआ। इसके अलावा जितने भी प्रत्याशी हैं सबको आप जानते ही हैं और सब लूट खसोट की प्रवृत्ति वाले नेता आज इनके पीछे पड़े हुए हैं इनको हराने के लिए। एक बात और जान लीजिए, आज जो आपकी वोट खरीद रहे हैं वो आपका भविष्य भी खरीद रहे हैं। इसलिए हमें जरूरत है, एक ऐसे गैरतमंद और हम जागरूक नागरिक का एक फर्ज बनता है कि हम कुछ नेताओं द्वारा फैलाए गए झूठ के बुलबुले की हवा निकाल दें। और आखिरी में सिर्फ अपनी एक ही लाइन से अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, राजेंद्र सिंह जून हैं तभी हल्के में सुकून है। कृपया करके इन्हें भारी मतों से जिताएं। धन्यवाद। बिल्कुल सही फरमाया। अगर हम चाहते हैं अपने हल्के में सुकून, तो आइए दिखाइए हम अपना जुनून, ताकि हम लेकर आ सके हमारे भाई राजेंद्र सिंह जून। मैं नाम लेना चाहूंगा उन सभी व्यापारी संगठनों का जो यहाँ पर आज पहुंचे हुए हैं सभी का, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि चौधरी राजेंद्र सिंह जून जी को यहाँ पर आए और हम सबको संबोधित करें। विकेश गर्ग जी, राजेश अग्रवाल जी, अनिल चुग जी, कर्नल जून जी, सनी मित्तल जी, एएस कौशिक जी, अरुण पहावा जी, देवी दयाल जी, सतीश घई जी, आजाद सिंह अहलावत जी, हेमंत सलूजा जी, योगेश ग्रोवर जी, नवीन गुप्ता जी, किशोर कुमार जी और अमित किंडरा जी, डॉक्टर विकास दहलान जी और सचिन पोपली जी, इन सभी को जो है हमारे विधायक साहब जो है धन्यवाद देना चाहते हैं। आइए विधायक साहब जी के जोरदार एक बार तालियों के साथ स्वागत करें विधायक राजेंद्र सिंह जून जी। सोनी साहब ने सबके नाम तो ले दिए, मैं रिपीट करने का कोई है नहीं। सर आप ही के लिए लिए मैंने। आदरणीय मेरे सारे व्यापारी भाई और मेरे साथ आए हुए सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, यहाँ पहुंचने पर पगड़ी से, गदा से, फूल मालाओं से बनाकर मेरा जो स्वागत किया है, आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और लेट आने की मैं माफ़ी चाहूँगा। इलेक्शन में थोड़ा बहुत लेट तो आदमी हो ही जाता है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरे व्यापारी भाइयों, देखिए मेरे फादर जो हैं चौधरी सुरमल जी, जितने पुराने व्यापारी हैं वो जानते होंगे अच्छी तरह से, सन 52 के अंदर वो राजनीति में आए थे और 1996 के अंदर वो रिटायर हुए थे। वो एमएलए रहे, एमएलए नहीं थे, फिर भी उन्होंने
बहादुर के लिए बहुत उन्होंने विकास कराया। हमारा बहादुर एक कस्बा होता था और मेरे फादर 1963 के अंदर ये एक इंडस्ट्रियल टाउन के रूप में 2 फैक्ट्रियां आई थी, सोमानी और एसएनजी, और उनका उद्घाटन चौधरी रणबीर सिंह, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के फादर थे, प्रताप सिंह कैरो होते थे चीफ मिनिस्टर पंजाब के, जिस टाइम हरियाणा भी पंजाब में ही होता था, उनको बुला के इन दोनों फैक्ट्रियों के उद्घाटन करवाए थे। और हमारे जो चौधरी साहब के कार्यकर्ता थे, आप सोचते हो जो टूड़ा थाने वाली जेली, उस जेली के साथ ऐसे जना बना के उसके नीचे प्रताप सिंह कैरो को निकाला था, स्वागत किया था, तो चीफ मिनिस्टर साहब डर गए थे। वाह, तालियां एक बार हो जाए, बहुत बढ़िया, क्या बात। वो पूछ रहे थे कि जो सब ये क्या है, उन्होंने कहा ये आपका स्वागत कर रहे हैं, सराहनीय। तो ये इंडस्ट्रियल टाउन 1963 से स्टार्ट हुआ था और आज मेरे ख्याल में एशिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन हमारा बहादुर बनता जा रहा है। शू मार्केट जो है वो हमारे टाइम पे आई, सेक्टर 16-17 टोटल शू मार्केट है, वो हमारी सरकार की उपलब्धि है। और 2005 से पहले चौटाला साहब की सरकार होती थी। मैं उस टाइम पॉलिटिक्स में नहीं था, अपने फादर की मदद करने के लिए हम आ जाते थे और उनके इलेक्शन लड़ा के हम चले जाते थे। आई वॉज ए बिजनेसमैन। माई फादर गॉट रिटायर्ड इन 1996 और उसके बाद मेरे फादर के जो वर्कर्स थे वो मेरे पीछे पड़े, भाई आप इलेक्शन लड़ो। तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे 2005 में बहादुरगढ़ से टिकट दिया और मैं बिल्कुल नया था, बिल्कुल यहाँ के लिए, मैं किसी को जानता नहीं था। मेरे सारे बहादुर के कार्यकर्ताओं ने मेरा इलेक्शन लड़ा था और 5100 वोटों से जिताया था। सराहनीय, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। लेकिन जिस टाइम मैं आया था उस टाइम चौटाला साहब की सरकार थी, गुंडागर्दी पूरे हरियाणा के छाई हुई थी, बहादुर के अंदर बदमाशी पूरी फैली हुई थी, मंथलियाँ मांगी जाती थी व्यापारियों से, दुकानदारों से। मैं एक ही उदाहरण देता हूँ, उदाहरण मेरे 10 साल की राजनीति में बहुत उदाहरण आए थे, व्यापारियों को कौन कौन तंग करता है, कौन फिर मेरे पास आए और मैंने उनका इलाज बांधा। सबसे पहले तो मेरे पास सेक्टर 6 से कम 50-60 जो सर्विस करते थे दिल्ली के अंदर, जिन्होंने 25% अपना मकान बना रखा था और सोचते रिटायरमेंट के बाद अपना मकान बना लेंगे, उनके घरों के अंदर बदमाश ताला तोड़ के घुस गए थे। चौटाला के टाइम की बात कर रहा हूं। और डुप्लीकेट रजिस्ट्रियां बनवा ली थी। हमारी सरकार आई, हुड्डा साहब हमारे हल्के के मुख्यमंत्री बने, हमारे रोहतक डिस्ट्रिक्ट के पहले मुख्यमंत्री हमारे बने। इससे पहले हमारे हल्के का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना था। 2005 से पहले 45 साल तक हिसार, सिरसा, भिवानी के मुख्यमंत्री बनते थे और वहीं विकास होते थे, वहीं नौकरियां लगती थी। तो 2005 में हुड्डा साहब के बनने के बाद हुड्डा साहब ने सबसे पहले तो हरियाणा के अंदर गुंडों का, बदमाशों का इलाज बांधा, इनकाउंटर किए और सारे बदमाश छोड़ के यूपी, पंजाब, राजस्थान प्लान बना गए और 10 साल
हरियाणा के अंदर शांतिपूर्वक रहा और विकास में हरियाणा ने तरक्की करी। तो मैं बता रहा था सेक्टर 6 के बात। तो मैंने उनको कहा कि मुझे 10 दिन का टाइम दो, आपके 10 दिन में आपकी चाबियां, आपकी कब्जा वापस दिला दूंगा। महेंद्र सिंह राणा SHO होते थे, उनको मैंने अपने ऑफिस में बुलाया। 7 महीने उनके रिटायरमेंट के थे। उनको मैंने कड़क शब्दों में कहा कि आपको 10 दिन का टाइम दे रहा हूं महेंद्र, जितने कब्जे कर रखे हैं सेक्टर में, जिनके 25% बने हुए मकान और उनमें बदमाश बैठे हैं, उनकी चाबियां मुझे चाहिए, उनकी रजिस्ट्रियां मुझे चाहिए विदिन 10 days। इफ यू डोंट गिव मी, आई विल गेट यू टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विस। जस्टिस गिवन, बहुत बढ़िया, तालियां, सराहनीय। वो तो मुझे जी 7 दिन के अंदर ही सारी चाबियां, सारी डुप्लीकेट रजिस्ट्रियां मेरे हाथ में लाके दे दी और मैंने उनको सबको दे दिए। सबसे मैंने फिर रिक्वेस्ट की, देखो पॉलिटिक्स के अंदर आना जाना रहता है, कभी MLA कोई बनता है, कभी कोई, कभी CM कोई बनता है। मेरी आपसे विनती है कि आप ये अपना ये बना लीजिए, बना के किराए में दे दीजिए। आप एचडी रखोगे, कल को और कोई सरकार आती है फिर तुम्हारे को मुसीबत आएगी। तो उन्होंने सबने अपना मकान बना के किराए में दे दिया था एंड दे वर वेरी हैप्पी। तो ऐसे इंसिडेंट मेरी 10 साल की में कुछ बाजार में भी हुए थे, कुछ रेलवे रोड पे भी हुए थे। बदमाशों ने शॉप खरीद ली थी और धमकियां देते थे, लेकिन मैंने उनको 6 महीने तक जेल से बाहर नहीं निकलने दिया। दुकान जरूर उनके नाम आज भी, लेकिन किराएदार बैठा हुआ है, आज भी खाली नहीं हुई है। तो ये काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हुआ, क्योंकि वो एक अच्छे पढ़े लिखे वकील है और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना आता है। और जो अब 10 साल के अंदर इस बीजेपी सरकार में वही चीजें रिपीट हो रही है जो चौटाला के टाइम पे थी। खट्टर सरकार टोटली आज फेल हुई है, पूरे हरियाणा के अंदर फेल हुई है। पूरा हरियाणा दुखी है, एक भादुगढ़ दुखी नहीं है, पूरा हरियाणा दुखी है। मेरे कोलीग से बात होती रहती है, वो भी बताते हैं गुंडागर्दी जो है ना बहुत फैली हुई है, मर्डर हो रहे हैं। और ये सेम चीज़ हमारे भादुगढ़ में हो रही है। दिन दहाड़े गोलियां मारी जा रही है, दिन दहाड़े दुकानें लूटी जा रही है, दिन दहाड़े फिरौतियाँ मांगी जा रही है, दिन दहाड़े मंथलियाँ मांगी जा रही है। अभी पीछे साल हो गया होगा मेरे ख्याल में, 2 दुकानों पे बंदूक दिखा के पैसे लूट के ले गए थे, रेलवे रोड पर और काठ मंडी के अंदर। तो लोग आज इस बीजेपी सरकार से बिल्कुल तंग आए हुए हैं, बदलाव चाहते हैं। उन्होंने हुड्डा साहब का टाइम देख लिया, 10 साल का राज देखा उन्होंने, आप लोगों ने, व्यापारियों ने, सबने भादुगढ़ में कि एक अच्छी सरकार चली थी 10 साल। और भादुगढ़ में प्रोग्रेस किया, भादुगढ़ में मेट्रो आई, भादुगढ़ में जो ना बाईपास बना, भादुगढ़ के अंदर जो ना 200 बेड का हॉस्पिटल बना, ITI आई, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आया, ROB बने, अंडरपास बने, तमाम तरक्की भादुगढ़ ने करी। और इस 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कोई भादुगढ़ में कोई विकास किया हो तो मुझे बता दो। आप व्यापारी लोग बैठे हैं, सिवाय आपको तंग करने के। मुझे मालूम है मेरे टाइम में कोई एक्साइज वाला लेबर इंस्पेक्टर कोई किसी फैक्ट्री में नहीं जाता था, ना ही रेलवे रोड पे जाता था। मैंने उनका इलाज बांध दिया था। अब जो बता देगा तो मैं उनका इलाज बांध दूँ, जो नहीं बताएगा मुझे कैसे पता लगेगा। लेकिन मेरे पास खबर आ जाती थी, आज इंस्पेक्टर रेलवे रोड पे घूमा है, आज इंस्पेक्टर फलानी फैक्ट्री में गया है, आज पॉल्यूशन वाला गया है, फोन आ जाते थे मेरे पास। लेकिन उस टाइम तुरंत
उसका इलाज बांध देता था, या तो उसकी ट्रांसफर और या उसको वार्निंग दे देता था कि नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट लीव यू। मैंने 10 साल सख्ती दिखाई दी और हमारे व्यापारियों ने 10 साल खूब अच्छा व्यापार किया, कोई उनको तकलीफ नहीं होने दी। और मैंने कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया 5वीं बार। टिकट मिलते ही सबसे पहले मैं बाजार में, रेलवे रोड पे, काठ मंडी में, अनाज मंडी में, इनके अंदर मैंने शुरुआत की थी ताकि मुझे पता लगे मेरे दुकानदार भाइयों की क्या पोजीशन है। हर एक के मुंह फेस के ऊपर खुशी की लहर थी, दुखी थे। उन्होंने समस्या भी बताई मुझे, ऐसी बात नहीं है। एक एक दुकान पे गया हूं मैं, और ये नहीं दूर से बाहर से हाथ जोड़ के, नहीं, दुकान के ऊपर चढ़ के वहां बैठ के ठंडा उंडा पिलाया उन्होंने और बातें सुनी। अकेला बैठा, बताया लोगों ने हमारी ये तकलीफ है, और ये सुन के, और आप लोगों को भी मालूम है, आप लोग व्यापारी हैं, आपके पास व्यापार की उसमें आपकी भी बहुत जान पहचान है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दुकानदार सब इस सरकार के अंदर मायूस हुए हुए हैं बिल्कुल। ना तो बिजनेस के बारे में उन्होंने बताया कि हमारा बिजनेस जो आपके टाइम पे था वो बिजनेस आज हमारा नहीं है। हम चाहते हैं कि आप दोबारा से, हम चाहते हैं कि आपकी सरकार दोबारा से आए। तो और एक दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि इस 10 साल के अंदर बहादुरगढ़ में जो डाउनफॉल आई है, चाहे वो सफाई की हो, चाहे सड़कों की हो, चाहे कॉलोनियों की हो, बहुत बुरा हाल है बहादुरगढ़ का। मुझे शर्म आती है, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी, मैं ऑपोजिशन में बैठा था। आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो आज प्रेजेंट चेयरमैन बैठी है कमेटी के अंदर, हमारे बहादुरगढ़ के अंदर मेरे टाइम में 66 लाख रुपए सफाई का ठेका होता था, पूरे बहादुरगढ़ की सफाई होती थी। आज 3.5 करोड़ रुपया सफाई का ठेका हर महीने का छूटता है। 1.5 करोड़ से ये सारा काम चल रहे हैं, 2 करोड़ अपनी जेब में डाल रहे हैं, ये कंफर्म चीज़ है। और एक एक वार्ड के अंदर इन्होंने 5-5 सफाई कर्मचारी छोड़ रखे हैं, जबकि 15-15 एक वार्ड के अंदर होने चाहिए। हमारी सरकार आएगी, सबसे पहले ये इंक्वायरी कराऊंगा, दोषी जो भी अफसर होएगा उसको बख्शूंगा नहीं, दोषी पाया यहाँ से फेंकूंगा नहीं, उसको जेल भिजवाऊंगा, ताकि अफसरों के अकल लग जाए। गलत काम करोगे बहादुरगढ़ में, विधायक है छोड़ेगा नहीं। और आप सब जानते हैं 10 साल हमारी सरकार थी, 10 साल मैंने ईमानदारी से अपने हल्के में काम किया है। मेरे पर कोई एक भी रुपए का मेरे कमीज के ऊपर दाग नहीं है, कोई नहीं कह सकता। मैं तो यहाँ तक सरकार बनती, मैं लॉटरी बाजार बंद कराने वाला मैं आदमी हूँ इस हरियाणा के अंदर। बहादुर का बहुत बुरा हाल था। बहादुर का विधायक जो होता था आज इस दुनिया में नहीं है, 1.25 लाख रुपया रोज का लेता था लॉटरी खिलाने का। और ये पूर्व विधायक नरेश कौशिक इसका कैशियर होता था, आप पूछ सकते हैं किसी से बहादुरगढ़ के अंदर। तो हमारी सरकार आई, मेरे पास कहते आई कि लॉटरी बाजार बंद करा दीजिए। जब उनको पता लगा कि मैं लॉटरी बाजार बंद कराने जा रहा हूं, तो मेरे को 2,75,000 की ऑफर दी, हर रोज दिल्ली के अंदर 9 बजे आपके कोठी पे पहुंच जाएंगे। मैंने ठुकरा दिए। मैं कहा भाई आज तो तुम आ गए, आज के बाद आ गए तो एक्शन ले लूंगा आपके ऊपर। मैं लॉटरी बाजार होएगी बंद, 100% होएगी। एक महीने के 2,75,000 के हिसाब से तकरीबन
70, 75, 80 लाख रुपए बैठते हैं। भाई पैसा तो किसी को बुरा लगता नहीं। मैं आज उस पैसे को 5 साल खा भी जाता तो आज आपके बीच में मैं खड़ा हूं। आपने मुझे तीसरी बार विधायक बनाया, मैं शायद एक बार ही बन के चला जाता, मैं तीसरी बार नहीं बनता। और मैं वो 80 लाख रुपए महीना लेता तो मेरे अंदर से बीमारियां में वो पैसा निकलता। आज मैं 71 साल का हो गया हूं, भगवान की दया से टचवुड कोई एक भी बीमारी मेरे पास नहीं है। बहुत बढ़िया। और मेरी उम्र का कोई भी आदमी आ जाए 71 साल का, 2 मिनट में नीचे चित मार दूंगा। तो भाई हमने ईमानदारी से अपने हल्के में काम किया है और ईमानदारी से आप व्यापारी लोगों से मैं वोट मांगने आया हूं। आप मुझे वोट देंगे तो जो रामराज आपने 2005 से 2014 में बहादुरगढ़ में देखा था वही रामराज ला दूंगा। बदमाशों को यहाँ पनकने नहीं दूंगा, एक बदमाशों को भी। जिस भाई से फैक्ट्री से आपका नाम नहीं लूंगा, किसी फैक्ट्री से कोई भी किसी दुकानदार से कोई भी धमकी देता है, कोई मंथली मांगता है, आप सिर्फ मुझे फोन करके बता देना, आपकी फैक्ट्री का नाम नहीं बताऊंगा, वो चुपचाप जेल चला जाएगा। उसको ये नहीं पता लगेगा आपने भेजा है, वो मेरा काम है, उसको उठाना मेरा काम है। आपके पास वो दोबारा नहीं आएगा किसी के पास, और ना ही उसको ये पता लगेगा कि आपने भिजवाया है जेल, वो मेरा काम है। जैसे 10 साल सुख शांति थी हमारे टाइम पे, वही सुख शांति मैं आपके बहादुरगढ़ में ये 10 तारीख को या 12 तारीख को हमारी सरकार बन जाएगी, वही सुख शांति 10 साल 5 साल के लिए आपके बीच में दोबारा से होएगी। याद रखोगे कि भाई राजेंद्र सिंह जून एमएलए आया था और व्यापारियों का उन्होंने ध्यान रखा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। इसलिए हमें गर्व है आप पर। बहुत बढ़िया। मेरी लास्ट में आपसे एक विनती है व्यापारी भाइयों से, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ये 2-3 छोड़ रखे हैं इंडिपेंडेंट, ये सिर्फ वोट काटने के लिए छोड़ रखे हैं कि किसी तरह के कांग्रेस की ये वोट कटे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री ना बने। भाई आज की डेट में पूरा हरियाणा ताक रहा है, पूरे हरियाणा की नजर है, 36 बिरादरी की नजर है, चाहते हैं कि ये सरकार जाए और कांग्रेस पार्टी की सरकार आए, ये चाहते हैं लोग। प्रॉपर्टी आईडी से बहुत परेशान है। और भाई जो खट्टर सरकार ने डीलर्स को इतना तंग रखा, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, फलानी आईडी, धकड़ी आईडी, फार्मर आईडी, ये सब परेशान करने के लिए, दुखी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए इस जरिया कर रखा है। सरकार आते ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सबसे पहले ये फैमिली आईडी वगैरह खत्म करेंगे और जो हमारे 2005 से 14 तक जो हुड्डा साहब के रूल्स थे, सिंपल साधारण, वो रूल दोबारा से वापस आ जाएंगे, आपको तंग नहीं होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया रामराज। और डीलर भाइयों को बताना चाहता हूं जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कोई भी पटवारी आपको, कोई तहसीलदार, नायब तहसीलदार अगर आपको तंग करता है, आपसे पैसे मांगता है, ठीक है आपका रोज का धंधा है, रोज का काम है ये, प्रॉपर्टी की सेल डीड कराना, सेल एंड परचेज कराना, कोई बात नहीं, डेली आप आओ, डेली मेरे से फोन कराओ, मैं साल भर भूत बना दूंगा, 1 रुपया मत देना उनको। जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया। जहां वो आप लोगों से 50-50 हजार लाख रुपए मांगते हैं, टरकाते हैं, 5 मिनट नहीं लगा हुआ, एक भी डीलर की शिकायत आ गई, किसी मेरे पैसे मांग रहे हैं, मेरे कहने के बाद फिर वो दोबारा मांगता है, उसकी साले की छुट्टी कर दूंगा यहां से बातें से। मैं इन मामलों में बहुत सख्त आदमी हूं। मेरे से क्यों डरते हैं आप? सर इसलिए डरते हैं कि मैं पैसे नहीं खाता, और जो पैसे नहीं खाएगा वो धड़क्के से काम कराएगा।
छाती ठोक के काम कराएगा, उसको मालूम है। जो पैसे ले लेगा उसकी आंखें नीचे होएगी, वो आंख से आंख नहीं मिलाएगा आपसे। तो राजेंद्र सिंह ने जिंदगी में एक यही कमाया है कि इज्जत, रिस्पेक्ट। जो आज मेरी रिस्पेक्ट है, ये इसलिए रिस्पेक्ट है कि मैं एक ईमानदार आदमी हूं और 36 बरादरी को साथ लेके चलता हूं, सबका काम करता हूं, किसी को दुखी नहीं करता। तो भाइयों, मेरी अंत में आपसे यही रिक्वेस्ट है, 5 तारीख की वोटिंग है। आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में मुझे जो ना विधानसभा में आप भेजो। सरकार आ रही है, आपको किसी व्यापारी भाई को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।